आज के शो में। डॉलर की ऊंची उड़ान, हुकूमती दावों की असल हकीकत क्या? डॉलर की कदर 9 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। क्या मुल्क में महंगाई का तूफान आने को है? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। मईशत के हवाले से नाज़रीन, हम इतना कंसर्न शायद उस वक्त होते हैं जब हमारी इस वक्त खुद लाइफ के ऊपर, हमारे हाउस होल्ड के ऊपर, हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर, इनकम के ऊपर फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि हम जैसे जो भी चीज़ें, जैसे फूड है, इसके बहुत से आइटम्स हम इम्पोर्ट करते हैं। हमारा तेल इम्पोर्ट होता है। अब मिसाल के तौर पे अगर डॉलर रुपी पैरिटी, यानी जो पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है जिसकी हम बात करते हैं, जो आप कल से सुन रहे होंगे कि डॉलर बहुत बढ़ गया, डॉलर बहुत बढ़ गया, तो जब भी ये चेंज होती है, यानी जब भी रुपी डिप्रिशिएट होता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, हम नहीं कह सकते कि हम इससे नजरें चुरा कर या हम ये कह दें कि हमें फर्क नहीं पड़ रहा, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पर आना है रोज़मर्रा की। आपके जो भी आप ख़रीदते हैं उसमें जो चीज़ें ज़्यादातर इम्पोर्ट होती हैं, वो चाहे बहुत से ऐसे आइटम्स हो जो कि आप अशिया खुर्दोनोश में इस्तेमाल करते हैं, घरेलू अखराजात में आपके एक्सपेंसेस होते हैं। उसके अलावा आप पेट्रोल डलवाते हैं, नहीं आप ट्रांसपोर्ट भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो पेट्रोल डलता है, पेट्रोल इम्पोर्ट होता है। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपके बिजली के बिल से लेकर आपके पेट्रोल, आपकी हर चीज़ के ऊपर आता है जब डॉलर बढ़ता है। और आज का जो इंटरबैंक क्लोजिंग रेट है इस पर डॉलर का, यानी रुपी और डॉलर की जो पैरिटी रही है, तकरीबन 0.13% की कमी पाकिस्तान रुपी में हुई है आज, और ये 163.89 रुपीज़ पे बंद हुआ है, और कल ये 163.67 पे हुआ है। ये कहा जा रहा है कि 9 माह, तकरीबन 10 माह की बुलंद तरीन सतह पर यह आ चुका है। अब यहाँ से हमें क्या फिक्रमंद होना चाहिए, हमें क्या घबराना चाहिए? वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं घबराना नहीं चाहिए, लेकिन हमें क्या घबराना चाहिए? क्योंकि जो हमारे इंपोर्ट्स रहे हैं इस पर, मैं आपको कुछ नंबर्स आपके सामने रख देता हूँ। जो हमारे इंपोर्ट, सिर्फ एक नंबर जो 6.3 अरब डॉलर का जून 2021 में जो हमने इंपोर्ट्स किए हैं इस पर, ये नंबर बताया जा रहा है कि इस पर एक और बुलंद तरीन सतह पे ये नंबर इस पर है। महीने के जो इंपोर्ट्स है उसके हिसाब से लास्ट जो हमने पीक देखी थी इसकी मई 2018 में देखी थी 5.1 अरब डॉलर। और मैं जो कह रहा हूँ कि घबराना चाहिए, तो जो आपका इंपोर्ट बढ़ रहा है उसकी वजह क्या है ये भी आपको बताते हैं। इंपोर्ट बढ़ने की वजह जो है वो ज़्यादातर इस वक्त कमोडिटी प्राइसेस की कीमतों में इंटरनेशनल मार्केट में इजाफा हुआ है। कोरोना ख़त्म हुआ है, वहाँ पे रिकवरी हुई है, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं। मिसाल के तौर पे आपके सामने अगर की इंपोर्ट्स की कीमतें रखें, जो क्रूड ऑयल है उसकी जो कीमत है तकरीबन 150% कहा गया कि जून में इजाफा हुआ है पिछले साल जून 2020 के मुकाबले में। पाम ऑयल, कॉटन, आयरन, स्टील प्रोडक्ट्स तकरीबन 88%, 37%, 31%, 84%, ये मैंने कुछ इंपोर्टेड जो आइटम्स हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं उनकी फिगर्स निकाली हैं। तो क्या डॉलर के ऊपर मजीद प्रेशर आएगा? हुकूमत इस सिलसिले में क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, इस अहम सवाल को उठाएंगे। लेकिन आपके सामने दो अहम बातें रख देते हैं। एक, रज़ाक दाऊद साहब ने एक्सपोर्ट्स के हवाले से कल कहा था कि 40 अरब डॉलर, और इमरान खान साहब ने भी एक बात की थी। लेट्स से के इस वक्त पहले रज़ाक दाऊद साहब की बात सुनाते हैं, उन्होंने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस। गुड्स का 25.3 था, उसको हम लोग ने ले जाएंगे 31.2। सर्विसेज का 6 बिलियन है, उसको हम लोग ले जाएंगे 7.5। कुल मिलाकर 38.7 हो जाएगा दिस ईयर दैट वी आर इन। टेक्सटाइल वालों ने कहा कि हम लोग तो 20 बिलियन कर सकेंगे, हालात ठीक रहे तो हम लोग 21 तक चले जाएंगे, हमें जा सकते हैं टू 40 बिलियन। तो ये आपको बताना था क्योंकि मैंने इंपोर्ट की बात की है कि 6.3 अरब डॉलर हो गए थे जून में, तो एक्सपोर्ट 40 तक चले जाएंगे एनुअली, ये गवर्नमेंट टारगेट कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने करंट अकाउंट डेफिसिट, बड़ा हमने सुना है हुकूमत से चर्चा के हमने सरप्लस कर दिया, के बारे में भी कुछ फरमाया उन्होंने। वज़ीर साहब ने क्या कहा था, लेट्स हियर दिस। ज़्यादा डॉलर्स पाकिस्तान में नहीं आएंगे बनिस्बत जो पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा डॉलर जाते हैं, जिसको कहते हैं करंट अकाउंट। अगर ये डेफिसिट में रहेगा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हमने आने वाली जनरेशन्स को इनके लिए वेल्थ क्रिएशन, इस मुल्क की दौलत बढ़ानी है, तो वो तो हो ही नहीं सकती जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे। और अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी थोड़ी देर के बाद फिर करंट अकाउंट का क्राइसिस आएगा, डेफिसिट होगा, IMF के पास जाना पड़ेगा, वो रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे, वो इकोनॉमी को चोक कर देंगे, और फिर हम उसी साइकिल के अंदर फंसे रहेंगे एक लो ग्रोथ मुल्क का।
और ये आप कह लें तो इस पर जो है क्रक्स है, जुज़ है, ये तमाम बात जो वज़ीर साहब ने की है कि हम फिर दोबारा उसी साइकिल में आ जाएंगे। हम मतलब हमारा घर, हमारा हाउस होल्ड, हमारी महंगाई, मेरे पास महंगाई के नंबर्स भी हैं, वो सब भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन आखिरकार क्या ये खतरे की घंटी है? डॉलर में जो इजाफा हो रहा है ये कितनी बड़ी अलार्मिंग सिग्नल है, और जो वज़ीर साहब निशानदेही कर रहे हैं वो कितनी हकीकत है? हमारे साथ सेनेटर अफनान उल्लाह साहब नून लीग से, जनाब अहमद जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, फैसल सिद्दीकी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मईशत है। अफनान उल्लाह साहब, आप पहले आपसे शुरू करते हुए ये मुझे बताएं, ऑपोजिशन कैसा देख रही है ये जो रेट फ्लक्चुएशंस हुई हैं? ये आपको लगता है, ये बार बार हमें कहते थे करंट अकाउंट सरप्लस है, एक आम आदमी को जो ये प्रोग्राम देख रहा है घर में, उसके लिए क्या ये खतरे की घंटी है, आप समझते हैं अफनान साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी आवाज़ डबल आ रही है तो मैंने अंदाज़ा लगा रहा हूँ आपने क्या पूछा, उसके हिसाब से जवाब दे रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो ट्रेड डेफिसिट है, वो $30 बिलियन से ऊपर जा चुका है इस साल का। जो अगर आप चेक कर लें जो रीसेंट फिगर्स वगैरह आई हैं, फिर ये है कि जो आगे का जो करंट अकाउंट का मामला था वो इस महीने का $3 बिलियन का डेफिसिट है। अगर $3 बिलियन का डेफिसिट इस महीने का है, ये जो अभी हमारा पिछला महीना गुजरा है, तो इसका मतलब ये है कि ये अगर इसको कंटिन्यू किया जाए तो $36 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा साल का हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है $3 बिलियन हर महीने नहीं होगा, लेकिन ये एक ट्रेंड बड़ा ख़तरनाक नज़र आ रहा है। और जो इन्होंने हमें कहा था कि आपको याद होगा कि करंट अकाउंट के ऊपर हमें बहुत बुरा भला कहा गया, अगर इस हुकूमत की जो डायरेक्शन देखी जा रही है उसको अगर हम गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि दोबारा से करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में जाने लगा है। अब इसको रोकने के लिए जो है वो बहुत सारी बातें पहले भी की गई, लेकिन अगर आप अपने मुल्क की इकॉनमी को बंद कर देंगे, जैसे कि आज से चंद साल पहले आपने अपने मुल्क की इकॉनमी बंद कर दी, आपने इंपोर्ट पे हर चीज़ से पाबंदी लगा दी, तो ज़ाहिर है आपका फिर जीडीपी ग्रो नहीं करेगा। जीडीपी ग्रो नहीं करेगा तो फिर ज़ाहिर है आपकी जो है, और फिर ज़ाहिर है रुपये डिवैल्यू कर रहा है तो डॉलर टर्म्स में आपका जीडीपी कम हो रहा है एक्चुअली। तो ये अब मिसाल के तौर पे जैसे भी आपने बताया कि ये डॉलर जो है ये 150 से 164 पे आ गया है, इसका मतलब ये है कि आप समझ लें तकरीबन 10% जो है वो हमारा जीडीपी डॉलर टर्म में कम हो गया है। अब दुनिया में ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या दुनिया में जो ज़्यादातर जो काम होते हैं, जब कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता है तो वो देखते हैं इस मुल्क का जीडीपी पर कैपिटा क्या है, ये, और उसके हिसाब से वो रिवैल्यूएशन करते हैं कि हमें कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या कोई और काम करना चाहिए। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो ये बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है कि ये जो हमारा कंटिन्यूस डिक्लाइन है रुपये का, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। हालांकि इस वक्त जो है वो रिकॉर्ड जो है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, उसके बावजूद इतना बड़ा क्या अच्छा अफनान साहब, मैं थोड़ी और वजाहत अगर आपसे करूं, आवाज अब सही है अगर तो मुझे बताइए कि ये खतरनाक ट्रेंड आप कह रहे हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हम इंपोर्ट करते हैं उस पे आएगा, इसकी जो हम लोग फूड इंपोर्ट करते हैं, मेरी आवाज अफनान साहब तक नहीं पहुंची, जो कमोडिटी है जैसे ऑयल है। जी अफनान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता, खतरनाक जो आप कह रहे हैं ना सर, ये खतरनाक आम आदमी जो देख रहा है उसको बताएं किस तरह से। मैं आप सबसे, क्योंकि आज मैं ये नहीं कि हम सियासत करके आपका, क्योंकि आप बात बड़ी अहम कर रहे हैं और ये खतरा वज़ीर साहब भी बताने का खतरा है, तो ये आम आदमी को क्या खतरा है, ये अगर समझा सकें, ये डॉलर बढ़ने से किस तरह हम कहेंगे कि एक आम आदमी की जिंदगी मुतासिर होगी? देखिए मैं फिर आपकी आवाज डबल आ रही है। अच्छा, मुझे ऐसा करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं अफनान साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं, इस ब्रेक के बाद आके आपसे जवाब लेते हैं, इस ब्रेक के बाद आते हैं, जितनी देर में आवाज भी ठीक, इस ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं, मैं साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हम कुछ अहम सवालात उठा रहे हैं। ये सारे सवालात उस खतरे से मुतल्लिक हैं जिसकी निशानदेही अभी आप सुन रहे हैं कि अपोजिशन ने भी की, जिसकी निशानदेही वज़ीर साहब भी कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये साइकिल रिपीट होता है और फिर दोबारा ये जो फेस थोड़ा सा नज़र आ रहा था हमें इससे हटना पड़ेगा। ये आम आदमी को किस तरह इम्पैक्ट कर सकती हैं? डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ये समझाएं ज़रा हमें। वैसे ही हमने देखा है महंगाई के नंबर्स आ रहे हैं, ये जो इम्पोर्ट के आइटम्स ये सब है, ये क्या महंगाई का तूफान आने वाला है? डॉलर बढ़ने से क्या होने क्या वाला है? फ़र्क क्या पड़ेगा आम आदमी पर? पहले मैं थोड़ी सी आपको ये वजाहत कर दूं कि हुकूमत 3 साल में उसमें $1 पर 40 रुपए की कमी हुई है। संगीन 40 रुपए फी डॉलर अगर कम होता है हुकूमत की पॉलिसियों की गलत से, तो आवाम को तकलीफ होगी, पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की सामियत को जो खतरात हैं उन तीनों को पड़ेगा। ये अगर आप देखें कि माली साल 2021 जो गुजरा है इसमें तिजारती खजाने में इजाफा हुआ, एक में $7, ये इजाफा ये क्यों हुआ? बहुत सवाल है।
दूसरा ये था कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें एक साल में $700 बिलियन की कमी थी और जारी हिसाबात सारा आपको जब ये सरप्लस कह रहे थे मैंने आपसे कहा था कि 7 माइनस हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब आपकी अब अगर ये $10 अरब की तरफ अनफॉर्चुनेटली आवाज थोड़ी कट के हमें आ रही है मगर जो चीज हमें आपको सोचनी है वो ये सोचनी है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर आप देखें कि हमारी जो सनतों की पैदावारी लागत हम बढ़ा रहे हैं यूटिलिटीज को बढ़ाकर, लेकिन तो एक खतरनाक बात है। अच्छा मैं बता दूं। अच्छा डॉक्टर साहब इतनी देर में आपकी आवाज थोड़ा हमें कट के आ रही है, मैं अगर इनसे कहूंगा रिकनेक्ट करें या तो, क्योंकि इतनी देर में हम अगर आपको नाज़रीन को बता सके महंगाई के बारे में और दीगर बारे में वज़ीर साहब ने जो कमेंट्स किए थे वो क्या थे, अगर हमें बस तैयार हम सुना सकते हैं शॉर्ट तो लेट्स हियर दिस के वज़ीर साहब ने क्या कहा था। लेट्स हियर दिस। अब तक हमारी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन अगर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ है, और महंगाई के अंदर आपने थोड़ा सा समझना है, क्योंकि महंगाई तो कई चीज़ों की है ना, कई चीज़ों की महंगाई ऐसी है जो कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ठीक कर सकते हैं। एक किसान सब्जियां या जो भी अपनी पैदावार है वो एक कीमत के ऊपर वो लेके जाता है मार्केट के अंदर, लेकिन उस मार्केट से जब वो चीज़ जाती है शहर में यानी रिटेल में, यानी जब आपके पास पहुंचती है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। ये महंगाई के बारे में हमने कहा, लेकिन हमने कल देखा कि एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि इस वक्त जब ये तमाम मामला चल रहे थे और ये सब करंट अकाउंट डेफिसिट ये सारा खतरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो हमने देखा गाड़ियों की सेल्स के बड़े अच्छे नंबर आए। कुछ कंपनीज ने बड़ी अच्छी रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स इस महीने में पोस्ट करी, और सिर्फ फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट भी किया कि महंगाई बहुत है, यानी एक तरह से तंज़िया उन्होंने कहा कि अगर महंगाई है तो फिर इतनी गाड़ियाँ कैसे बिक रही हैं। लेकिन आज ही जो हमने इन्फ्लेशन नंबर्स देखे, जो CPI बास्केट के नंबर्स आए, वो भी अगर आप देखें तो उसमें महंगाई में इजाफा हुआ। आप देखें तो जो जिन बेसिक अशिया में इजाफा हुआ, गंदम, दाल, मक्खन, अंडे, दूध, ये वो अशिया हैं जिनकी कीमतों में ज़्यादा इजाफा हुआ जो आम आदमी ख़रीदता है। आम आदमी में हम गाड़ी नहीं खरीदते हर महीने, हमें अंडा, डबल रोटी, हमें इस वक्त दूध, ये तमाम चीज़ें खरीदनी होती हैं, हमें इस वक्त दाल भी खरीदनी होती है, गंदम भी खरीदनी होती है। अगर CPI बास्केट के नंबर्स पर हम रोशनी डालें तो सिर्फ फूड एंड नॉन जो इस वक्त फूड के आइटम्स हैं उस पर तकरीबन जो इजाफा हुआ है वो 8.24% का इस वक्त जो ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट के अंदर इजाफा हुआ है। नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स के अंदर तकरीबन ईयर ऑन इजाफा तकरीबन 12% के लगभग इस वक्त हुआ है। तो खाने पीने की अशिया कीमतों में इजाफा हुआ है। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब, आप अगर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिस तरह से, और मैं क्या चाहूँगा कि उसको थोड़ा रिपीट भी, आम आदमी के लिए महंगाई का तूफान क्या मजीद इस वक्त महंगाई बढ़ने लगी है ये डॉलर के बढ़ने के बाद, और जो आगे अलार्मिंग सिग्नल्स नजर आ रहे हैं हमें? डॉक्टर साहब जी, आपकी इजाजत से वो एक जुमला मैं पहले कंप्लीट कर लूं जो मैं कह रहा था। फरमाए सर। ये तो है वो ये आ रही है कि तफसीलात जो आ रही है हमारे पास, इसको बरसात कारकुनों की तरसीलात है जी। मैं आपको यकीन दिला कि 8 वर्षों में 65 अरब की जो तरसीलात, इसमें कारकुनों की $30 अरब, बाकी वो मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ये कारकुनों है 111.4 के टैक्सों का हमें नुकसान होता है और ये पैसा वापस चला जाता है। अगर आपको मैं एक साल में जो पाकिस्तान में जो पैसा है 15 अरब रेमिटेंस आई और उतना ही पैसा बाहर रिकॉर्ड पर है। तो पहली चीज तो ये कि बड़ा खेल हो रहा है कारकुनों की तरसीलात के नाम पर। क्या हम $68 अरब भेज, अगर ये पाकिस्तान में आते तो मैशत कहीं से कहीं चली जाती। ये खेल हो रहा है। ठीक है, अब आप महंगाई पर आ जाए। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वो अपनी जगह, जनवरी 2021 में 5.7 अरब रुपए जनवरी 2021। तो ये जो बढ़ा है ये दर आपने बढ़ाए, पेट्रोल के दर आपने बढ़ाए, बजट खसारा। सही। एक डॉक्टर साहब एक मुझसे ब्रेक अगर हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ में भी इस वक्त मसला आ रहा है। इतनी देर में अगर ऑडियो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके, आके आपको नाज़रीन आगाह करते हैं महंगाई के हवाले से जो चैलेंजेस हैं। डॉक्टर साहब भी साथ मौजूद हैं और दीगर मेहमान भी इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने अहम हक़ाइक़ रख रहे हैं और मईशत के हवाले से ये हक़ाइक़ किस तरह आपसे ताल्लुक़ है ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि किस तरह डॉलर की कीमत में जो इजाफा हो रहा है पाकिस्तानी रुपये के अगेंस्ट, ये अल्टीमेटली इसका ख़तरा एक आम आदमी, उसके हाउस होल्ड, उसकी इनकम पर पड़ सकता है। सिर्फ अभी जो महंगाई का तूफान है, यानी अभी हमने देखा है पिछले महीने जो जून के महीने के नंबर्स आए इम्पोर्ट के $6 अरब से ज़्यादा के,
और उसकी वजह जो रही है वो कमोडिटी प्राइसेस में इंक्रीज रहा है, यानी वो चीज़ें जो हम अशिया खुर्दोनोश में इस्तेमाल करते हैं उन्हीं कीमतों में आलमी सतह के ऊपर इजाफा हुआ है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो हम लोगों के ऊपर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे पड़ता है। अगर महंगाई की शरह इस वक्त आप देखें तो इसके अलावा यानी डिमांड फैक्टर भी है, लेकिन जो प्राइस फैक्टर है उस पर रोशनी डालें तो उसमें बताया जा रहा है कि आधी वजह यही है कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट में इजाफा हो रहा है। वैसे ओवरऑल जो महंगाई है, जिस पर वजह साहब ने अभी बात भी की कि इसमें बहुत से और माफियाज भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सी और चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो महंगाई की शरह मुख्तलिफ अशिया की रही है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आपको अंदाज़ा हो कि कितना इजाफा हुआ है और इस कीमत बढ़ने से डॉलर की और क्या हो सकता है, इस पर बात भी करेंगे। महंगाई की शरह 8.40% जो है सालाना बुनियाद पर जो ईयर ऑन इन्फ्लेशन रेट आया है वो आया है इस माह के अंदर। अगर आप देखें तो सिर्फ जो हमें ज़्यादा कीमतों में इजाफा हुआ है, टमाटर तकरीबन 42% का इजाफा शहरी इलाकों में यानी अर्बन एरियाज़ में हुआ है। इसी तरह देही इलाकों में माहाना बुनियाद पर जो टमाटर है उसकी कीमत में तकरीबन 101% का इजाफा हुआ है। प्याज 34% इजाफा प्याज कीमतों में हुआ है। इसी तरह खुर्दनी घी तकरीबन 6.70%, तेल तकरीबन 6.56%, चीनी 5.08%। और चीनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ तो आपको बताते चलूँ कि शहबाज गिल साहब से भी पूछा गया था चीनी के हवाले से, और चीनी पर उन्होंने क्या कहा था ये फरमा देते हैं, आपको बता देते हैं उन्होंने क्या कहा था। जो वो कह रहे थे कि किस नेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं जिसका इम्पैक्ट आ रहा है। लेट्स हियर दिस, के क्या कहा था उन्होंने, लेट्स हियर दिस। पिछले 2 साल से पूरी दुनिया एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन में है, आपको सबको समझना पड़ेगा ये, और वो है कोविड की सिचुएशन। चीनी की कीमत पूरी दुनिया में तकरीबन 56% बढ़ी है अगर आप डाटा देखें। अब वहाँ पर तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके नोटिफिकेशन होने के बावजूद कीमत बढ़ रही है। जब टमाटर 3 रुपये किलो होता है तो उस टाइम वो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर साहब बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे होते, तो टमाटर 3 रुपये किलो होता है। और वही टमाटर जब 70 रुपये किलो होता है तो हम सब कहते हैं कि वो गलत काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमें एक गलत बत्ती के पीछे लगाया गया पाकिस्तान के अंदर कि कीमतें कंट्रोल होती हैं। कीमतें कंट्रोल होती हैं पूरी दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई से। और नाज़रीन यही महंगाई की जो सूरत हाल है देही इलाकों में रही। अगर देही इलाकों की बात करें, आप अर्बन से रूरल एरियाज़ में आए, अगर आप वहाँ देख रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि यह कीमतों में इजाफा तो हुआ है जो हुकूमत बता रही है, असल में तो इजाफा और ज़्यादा होता है। देही इलाकों के अंदर प्याज तकरीबन 47% महंगी हुई, इसी तरह आलू तकरीबन 12.66% और सब्जियाँ 5.16%। देही इलाकों में चीनी तकरीबन 4.33%, जिसका शहबाज गिल साहब जिक्र कर रहे थे, और खुदनी तेल तकरीबन 3.16% महंगा हुआ। अब सवाल यहाँ पर यही है जो आम आदमी के लिए है कि डॉलर कीमतों में मज़ीद इजाफे से और इन अशिया कीमतों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कीमतों का इस पर जो तवाज़ुन है वो किस तरह से बिगड़ेगा डॉलर के प्राइस बढ़ने से। इसी तरह जिस तरह मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, तेल जो हम इस वक्त इम्पोर्ट करते हैं उसकी कीमतें बढ़ती हैं, बिजली जिसमें तेल का इस्तेमाल होता है बनाने में, वो बिजली कीमतों में इजाफा इस वक्त हो सकता है। सिर्फ अगर इम्पोर्टेड आइटम्स की अगर हम रोशनी डाल लें, जो कीमतें जो हम इम्पोर्ट करते हैं उनमें कितना इजाफा हुआ है जून 2021 और जून 2020 को अगर मवाजना करें तो वो भी बड़ा एस्टॉनिशिंग है, जिसकी वजह से इंपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। हमने देखा है कि तकरीबन जो इजाफा है जो पाम ऑयल है उसमें तकरीबन 88%, जो कॉटन है उसमें तकरीबन 37%, आयरन के अंदर तकरीबन 31%, स्टील प्रोडक्ट्स में तकरीबन 84%। इसी तरह जो सब में ज़्यादा इजाफा है की इंपोर्ट जो हमारा है 150% इजाफा जून 2020 और 2021 के मुकाबले में क्रूड ऑयल के अंदर जो इस वक्त है हमने देखा है कि आता हुआ नज़र आया। जो अहम सवाल है जो शायद जिसकी तरफ निशानदेही वज़ीर साहब कर रहे थे और हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, और मेरे सामने इस वक्त एक कॉलम मौजूद है हफीज़ पाशा साहब का जो कि सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने जो उनके लफ्ज़ हैं वो मैं आपके सामने अदा कर देता हूँ कि इकोनॉमी में भी बैक टू अ हाई करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ वेल अबव $7 billion एंड अप्रोचिंग द डबल डिजिट लेवल। अब ये वो ख़तरा है कि हमारा जो खसारा इस वक्त है करंट अकाउंट का ये बढ़कर $7 अरब से ज़्यादा हो सकता है, और ये वो कहते हैं कि जो डबल डिजिट लेवल तक जा सकता है। इस महीने ऑलरेडी $1.6 बिलियन का खसारा हो चुका है, तो ये वो एक अलार्म बेल है, इस वक्त खतरे की घंटी है हम सब के लिए, मईशत के लिए, जिसकी तरफ वज़ीर साहब निशानदेही कर रहे हैं और जो इस वक्त आगे मामलात बिगड़ सकते हैं। पिछले साल भी अगर बात करें मईशत के हवाले से तो IMF ने प्रोजेक्ट किया था हमारे इंपोर्ट्स $46 बिलियन होंगे, वो तकरीबन 53 बिलियन डॉलर्स के करीब जो है इस वक्त आते हुए नजर आए थे। तो ये पूरी सूरत हाल इस वक्त काफ़ी हद तक अलार्मिंग है, काफ़ी हद तक कंसर्निंग है, लेकिन हुकूमती वज़रा की जिसने हमने बताया कि तवज्जो यही है कि गाड़ियाँ कितनी बिक गई और क्या हुआ, लेकिन महंगाई में इजाफा हो रहा है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है और इसका इम्पैक्ट भी अल्टीमेटली जो है एक आम आदमी की ज़िंदगी पर आता हुआ नजर आएगा। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं फेस मेल्स और ट्विटर पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा।